हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त। आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ, पीछे आप भी देख ही रहे हैं, लाल किला, जो कि चांदनी चौक में। लाल किले को पहुँचने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो है लाल किला। लाल किला मेट्रो स्टेशन के आप गेट नंबर 2 से एग्ज़िट कीजिएगा। बाहर ही आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे, तो वो 10 रुपये चार्जेस करेंगे और वो आपको गेट नंबर 2 पे छोड़ देंगे लाल किले के। नहीं तो आप जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पे भी उतर सकते हैं, वहाँ से आपका 5 मिनट वॉकिंग का रास्ता है, वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। इसका जो एंट्री टिकट है वो है यहाँ पे, अगर आप म्यूज़ियम में अंदर नहीं जाना चाहते तो 50 रुपीज़, अगर आप म्यूज़ियम में जाना चाहते हैं तो उसके साथ है 80 रुपीज़। कार पार्किंग, 2 व्हीलर पार्किंग जो है वो गेट नंबर 2 पे ही अवेलेबल है। अगर आप अपने कन्वेंस से आते हैं तो ईज़िली आप वहाँ पे अपना पार्क कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो अंदर जो है गेट नंबर 2 से लेकर अंदर तक, यानी कि लाल किला जहाँ पे झंडा फहराया जाता है, वहाँ तक के लिए ई रिक्शा चलते हैं, जो कि 10 रुपये चार्ज करते हैं और पिक एंड ड्रॉप दोनों चलता है। तो चलते अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ की जो टाइमिंग है वो है सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक, और ये मंडे को लाल किला बंद रहता है, इस बात का ध्यान रखें। तो जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने सारी आपको बता दी है। चलता अंदर और दिखाता हूँ अंदर और क्या क्या है लाल किले में। चलते आगे देखते हैं। और यहाँ पे कार पार्किंग और 2 व्हीलर पार्किंग भी अवेलेबल है गेट नंबर 2 पे ही। और सोमवार को लाल किला बंद रहता है। और हम अब वहाँ एंट्री करने वाले हैं। यह है लाहौरी गेट लाल किले का। स्टार्टिंग में ही 2 तोपें लगी हुई हैं दोनों साइड। देखिए और ये लाल किले के अंदर है छोटी सी मार्केट, आप देख सकते हैं।
मेरे लिए एक ले लो। प्रीति नहीं खाऊंगी। ये ज़्यादा वो नांगी यही है उसको बड़ा लाल किले का जो निर्माण है वो 1638 में शाहजहां ने शुरू करवाया था और इसको करीब 10 साल बनने में लगे थे। 1648 में जाके ये पूरा का पूरा बन के तैयार हुआ था, जिसमें करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा आया था। और जब 1648 में इसका उद्घाटन हुआ, उस समय इस लाल किले को संगमरमर की बड़े बड़े पर्दों से सजाया गया था। ये है आज़ादी के दीवाने म्यूजियम। सेलुलर जेल। और अंदर साउंड भी चल रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं अंदर। जैसा कि आपने जलियांवाला बाग में देखा था, ठीक वैसे ही बनाया है। यहाँ पे जगह जगह फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, जैसा आप देख रहे हैं। उस पर उसके बारे में स्टोरी लिख रखी है म्यूज़ियम में। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो म्यूज़ियम भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा अगर आप लाल किला आते हैं तो। ये कितना सुंदर बना रखा है। तो यहाँ पे एसी चल रहा है, काफ़ी ठंडा है, रिलैक्स है। जैसे बाहर बहुत गर्मी हो रही थी, ये जगह जगह सब जगह उनके बारे में लिख रखा है, हमारे शूरवीरों के बारे में जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, कैसे दिलाई, क्या उन्होंने क्या पार्टिसिपेट, क्या उनका क्या योगदान था उसमें। चलिए और दिखाता हूँ आगे। एक दूसरे को किसी को पता न चले, इसलिए दूसरे नंबर के फॉर्म में देखना भी आएगा। अभी देखना ये असली में है, पर ऐसे जब भेजते तो नंबर के फॉर्म भेजते। अभी आगे देखना है ऐसे भेजते, फिर इसको डिकोड करते थे, बाकी के सुंदर सुनानी, फिर ये ऐसा मैसेज बन जाता है कि किसी को पता ना चले।
समय जो उन्होंने लेटर्स लिखे थे ये सब उनके वो है, कॉपीज़ हैं, कॉपी के ओरिजिनल हैं सारे। गांधी जी के अहिंसा आंदोलन पर बर्बर लाठियां ही नहीं बरसी, बल्कि जगह जगह निहत्तों पर गोलियां भी दागी गई। तो ये स्पष्ट चेतावनी मिल चुकी है कि अब इस धरती पर विरंगी राज एक पल भी बर्दाश्त न होगा। हजारों कुर्बानियां देकर बरसों लंबी काली अंधेरी रात के बाहर इधर से निकल रहा है, इससे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जब वो काला पानी की सज़ा भुगत रहे थे तो उस समय उन्होंने कैसा महसूस किया। तो यहाँ पे सब ने अपने अपने एक्सपीरियंस बता रखे हैं। My God. ये है नेताजी की चेयर, कुर्सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। इस म्यूज़ियम में जो है वो खाली सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड आइटम्स हैं। उनका जैसे उनकी कुर्सी थी, उस समय कैसे कॉइन बैचेस कैसे यूज़ होते थे, और भी कई चीज़ें हैं, सिक्के थे, नोट थे, उस समय करेंसी थी। और दिखाता हूँ आपको आगे। आज़ाद हिंद फौज, ये सुभाष चंद्र बोस जी की पूरी फैमिली की फ़ोटो है। नेताजी की विश्व भर में भारत की पूर्ण स्वराज की मांग का समर्थन। एक राष्ट्रवादी का जन्म, कहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ, विद्यालय में उनकी स्कूलिंग, कहाँ पे उनकी स्कूलिंग हुई 1906 से 1911 तक, उनसे रिलेटेड हर चीज़ है, उनकी पूरी स्टोरी है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेटेड। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे बैच, जो आज़ाद हिंद फौज का बैच था, पॉइंट्स। ये उस समय में क्या
यहाँ पे पूरा जलियांवाला बाग को प्रेजेंट किया गया है। जलियांवाला बाग में क्या क्या हुआ था पूरा वो शो किया गया है। यहाँ पे एक एक तारीख का बता रहा कि कैसे कैसे हुआ था। 6 तारीख को क्या हुआ, 9 तारीख को क्या हुआ, 10 तारीख को क्या हुआ, 11 को क्या हुआ, 12 को क्या हुआ और 13 तारीख को फाइनली जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हुआ। Courageous person who leaves behind family and familiar base to bring to Canada the very पहुँच चुके हैं 1857 से रिलेटेड संग्रहालय में, म्यूज़ियम में। यहाँ पे सब 1857 में जो जो हुआ बिफोर 1857 से रिलेटेड यहाँ पे मिलेगा आपको। नाना साहेब, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, और ये देखिए पुरानी तलवारें रखी हुई हैं। नाना साहेब की तलवार है। समय के तीर, धनुष, शंख, जो नोट्स, पेपर है, न्यूज़पेपर ऑफ 1857 के पेपर, न्यूज़पेपर। तो भारत के अन्य हिस्सों में मराठाओं और सिखों ने युद्ध किया। यही नहीं, त्रावणकोर, तमिलनाडु और सिंध में कई लड़ाइयाँ हुई। पर अंग्रेजों की होल्डर है, बहादुर शाह जफर का पेन होल्डर। सो अपने पेन रखते थे यानी कलम रखते थे। ये मैप है उस समय का। बहादुर शाह जफर की तलवार है। टाइम की पिस्तल है सारी, पिस्तल है, चाकू है, यानी बंदूक है, खंजर।
Showcase looking at these. दोस्तों यहाँ पे टोटल लाल किले में 4 म्यूज़ियम है। एक पहले म्यूज़ियम में जो है आपको सारे जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके बारे में, दूसरे म्यूज़ियम में जलियांवाला बाग के बारे में, जो जलियांवाला बाग में हुआ है उसके बारे में, तीसरा जो है वो 1857 से पहले जैसे हमें आज़ादी मिली, लक्ष्मीबाई, बाबा, वो जफ़र, इन सब के बारे में है। और चौथा म्यूज़ियम जो है वो है हमारे सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, उनसे रिलेटेड पूरी उनकी स्टोरी है, उनके जीवन जैसे जैसे उन्होंने अपना जीवन काटा और क्या क्या हुआ उनके साथ उसके ऊपर है। तो यहाँ पे टोटल 4 म्यूज़ियम है, वो बहुत ही अच्छे हैं, आप ये कवर कर सकते हैं। अगर आप लाल किला आते हैं तो उसकी आप टिकट ज़रूर लीजिएगा म्यूज़ियम्स की। चलिए आगे और दिखाता हूँ और क्या है यहाँ पे। ये है दीवान आम, जहाँ पे शाहजहाँ आम जनता की शिकायतें सुना करते थे। यह बहादुर शाह जफ़र, जहाँ पे बैठ के वो सबकी शिकायतें लिया करते थे, अपनी जनता की सुना करते थे। सामने देख रहे हैं यह है मुमताज़ महल, जो कि शाहजहाँ ने मुमताज़ के लिए बनवाया था, उनकी याद में बनवाया था। और यहाँ पे उनकी स्टोरी लिखी है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है मुमताज़ महल। ये सब नीचे झाँक झाँक के देख रहे हैं अंदर क्या है। देखिए ये है नहर ए बहिश्त, अर्थात स्वर्ग से बहती जलधारा के किले। कितनी सुंदर बना हुआ है, बिल्कुल सफ़ेद कलर के टाइल्स पे काम हुआ हुआ है, पत्थर पे। तो दोस्तों ये था लाल किला। लाल किले में देखने के लिए ज़्यादा कुछ खास है नहीं, यहाँ पर बस 4 म्यूज़ियम है, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा छोटे छोटे मकबरे बने हुए हैं, वो है एक दावत आम है, जहाँ पे जो है शाहजहाँ
पब्लिक से मिला करता था, उनकी शिकायतें सुना करता था, वो ज़रूर देखिएगा। बस ये 5 चीज़ें हैं देखने के लिए, बाकी यहाँ पे देखने के लिए और कुछ खास है नहीं। और अंदर जो है खाने पीने की कोई भी फैसिलिटी नहीं है, तो आप बाहर से ही अपना खाने का पीने का लेकर आइएगा, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत है। अगर आप गर्मियों में आ रहे हैं तो अपने 2-3 पानी की बोतल आप ज़रूर लेकर आइएगा, क्योंकि अंदर बहुत बड़ा एरिया है, उसे कवर करने में आपको कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ मैं जल्दी आपसे नए ब्लॉग में, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।